यार पिछले वीडियो में हमने बात किया था बदमाश लड़कियों के बारे में जो अपने बॉयफ्रेंड से पैसा खर्चा कराती है, लड़कों से पैसा लूटती हैं और टाइम पास करके भाग जाती हैं। लेकिन आज की वीडियो में कैटेगरी वाइज हम ऐसे बदमाश लड़कों की खबर लेंगे जो लड़कियों को पता नहीं क्या समझते। यार पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर साथ ही कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं हमारी जिन्होंने मुझे डांट लगाई कि भाई सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं बहन कि सच बोल रहे हैं, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। ये उन बदमाश लड़कियों के बारे में था जो कुछ परसेंट है या एज के किसी एक टाइम पे वो ऐसी होती हैं। कोई लड़की आज ऐसी है इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर वैसी रहेगी, बस एक उम्र का तकाजा होता है जिसमें हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आज का ये वीडियो सारे लड़कों के लिए नहीं है, कुछ वैसे बदमाश लड़कों के लिए जिन्होंने गंद मचा रखी है। ये चारों कैटेगरी बिहेवियरल साइकोलॉजी पर रिसर्च हुए परिणामों के आधार पर है। आज का ये वीडियो इतना व्यावहारिक है कि आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। आज का ये टॉपिक ना जब मैं रिसर्च कर रहा था इतना मजा आ रहा था, सीरियसली कई जगह मैं खुद रिलेट कर पाया हूं। एक्चुअली मैं ना अपनी अलग अलग एज टाइम पे अलग अलग कैटेगरी को अपने आप से रिलेट कर पाया। तो चलो आज बात करते हैं मेल्स के बारे में। मैन, आदमी, हरामी, कमीना। नोप। हर रिलेशनशिप में एक मेल 4 कैटेगरी का हो सकता है। नंबर 1 बच्चा, सेकंड खिलाड़ी, तीसरा कंफ्यूज आदमी और चौथा अच्छा आदमी। तो बात करते हैं बच्चे के बारे में। बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। बड़ा होना और बूढ़ा होना में बहुत फर्क है। बूढ़ा होना तो मैंडेटरी है, लेकिन बच्चा होना आपकी चॉइस है। एज अ वुमेन, एज अ फीमेल आपको क्या पसंद है इस बात से बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। परिवार कैसे बनाया जाता है इस बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता, ना ही वो सीखना चाहता। बच्चे के साथ जो वुमन होती है सारे प्लानिंग्स भी वही करती है, सारे डिसीजन भी वही लेती है। एक बच्चे को अपने कैरेक्टर से ज्यादा अपनी ड्रेसिंग की फिक्र होती है। एक बच्चा आपको किस करेगा और सबको जाके बताएगा कि मैंने उसे किस किया, देखो देखो मैंने उसे किस किया। वो अपने रिलेशनशिप की हर बात दूसरों को बताएगा, अपने दोस्तों को बताएगा और ओपनली अपनी बंदी की बुराई तक करेगा। एक बच्चे को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचेगी। जब टाइम फ्यूचर पे फोकस करने का होता है तब भी वो कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं बनाता। वो बड़ा होना ही नहीं चाहता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत समझता ही नहीं। जब उस रीजन से जब उसकी बंदी अपसेट हो जाती है तो वो और गुस्सा हो जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसे कैसे मनाया जाए, कैसे शांत किया जाए। असल में वो एक बुरा इंसान नहीं है, बस वो एक बच्चा है। लिटरली अपनी फैमिली के साथ बैठने के बजाय वो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर बैठना ज्यादा पसंद करेगा। थिंक आप एक कार पे बाइक का इंजन लगा के कार जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। एक मैच्योर वुमन जब एक बच्चे को डेट करती है या उससे शादी करती है तो कुछ टाइम बाद वो भी एक चिड़चिड़ी झगड़ालू टीनेजर जैसी हो जाती है और उसके फैमिली फ्रेंड्स को लगता है कि ये पागल हो गई है। और ये जो बच्चा होता है ये अपनी बंदी के जॉब और उसके पोजीशन से जलने लगता है। उसकी इनकम को देखकर इनसिक्योरिटी फील करने लगता है। उसका मानना ये होता है कि सब लोगों ने उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो 25 साल का है, वो एक मर्द है। एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सही मानता है, अपने आप को ऑलवेज राइट मानता है। इस लेवल का गधा होता है ये कि उसे ये लगता है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है या उससे शादी कर रहा है तो उस लड़की पे एहसान कर रहा है क्योंकि वो सुपीरियर है। अब सेकंड नंबर आता है खिलाड़ी। तो मैक्सिमम लड़के इससे रिलेट करो या ना करो पर अपने आप को समझते जरूर ऐसे हो। और ये सारी बातें बताऊंगा तो अपने आप को फील करोगे क्या मैं ऐसा हूं। बेटा समझ के ना। तो मुद्दा ये है कि एक खिलाड़ी को डेट करने से अच्छा है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप सिंगल ही मरो। आप इस रिलेशनशिप में कितना भी दे दो, कितना भी झोंक लो अपने आप को, कितना भी गंवा लो अपने आप को, आखिर में आपका दिल टूटना ही है। क्योंकि एक खिलाड़ी स्मार्ट है, सेल्फिश है, जालिम है और विजुअली वो कभी किसी एक वुमन के बारे में नहीं सोचता, ना ही वो उनके लिए फेथफुल होता है। ज्यादातर लड़कियां खिलाड़ियों की तरफ ही अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो प्रेजेंटेबल होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। वो पैसा हो सकता है, बंगला हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, डांस करना हो सकता है, उसकी स्पेशल स्किल्स हो सकती है, सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकता है, हैंडसम, टॉल, रोमांटिक, टैलेंटेड, गुड और बैड, कुछ भी। और भी ऐसी उनमें कई क्वालिटीज होती है जो वुमेन को एक्चुअली मैन में चाहिए होती है, जो हर मैन, हर बॉय अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है, जिम जा रहा है मस्त। वो शुरुआत में तो आपके पैर भी धो के पी लेगा, वो आपको फील करा देगा, वो यकीन दिला देगा कि आप इस दुनिया की सबसे लकी फीमेल हो। वो आपको वो सब कुछ सुनाएगा जो आप सुनना चाहती हो, वो आपको सब कुछ दिखाएगा जो आप एक्चुअली देखना चाहती हो। वो आपके सामने दुनिया भर की अनबिलीवेबल प्रॉमिसेस करेगा और उसे निभाने का एक और प्रॉमिस करेगा। वो आपके दिल से होता हुआ आपके दिमाग पे कब्जा कर लेगा और आपकी सोच को कंट्रोल करने लगेगा। वो आपके साथ सोने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा जो एक्चुअली उसे नहीं करना चाहिए। और जरूरत पड़ी तो पैसा भी खर्चा करेगा। और जैसे ही उसका ये मिशन पूरा हो जाएगा,
खेल एकदम से बदल जाएगा। फिर जो आप नोटिस करोगी वो कुछ ऐसा होगा कि उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होगा। जो वो कहता है उसके एक्शन में कहीं भी नजर नहीं आएगा। उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा। वो पहले से आपको टाइम नहीं देगा। आपको लगेगा कि आपसे ऐसी क्या गलती होगी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। असल में गलती आपकी नहीं है, गलती तो उसकी है, क्योंकि एक खिलाड़ी के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि उसे ये टाइम और भी वुमेन्स के साथ शेयर करना है। एक खिलाड़ी से जीतना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस जब तक उसकी बंदी भी मेटेरियलिस्टिक ना हो, जो प्यार और शादी के लिए किसी को डेट ना करती हो, बस एंजॉय करती हो। एक सेल्फिश आदमी के लिए प्यार और भरोसे ऐसी कोई चीज नहीं हो। वो शादी भी ऐसी लड़की से करता है जिससे उसके सेल्फिश रीजन और बेनिफिट पूरे होते हो। और सही बताऊं, शादी होने के बाद भी वो अपने ये खेल शुरू रखता है। वो अपनी मासूम सी बीवी की बुराई किसी और के पास जाके करता है। अपनी बीवी की फेक स्टोरीज बना करके, बढ़ा चढ़ा करके, बुराई करके वो दूसरे के सामने परोसता है ताकि वो किसी और वुमन के साथ सो सके। तीसरा नंबर आता है कंफ्यूज्ड आदमी। एक कंफ्यूज आदमी को पता ही नहीं होता है कि उसे एक्चुअली क्या चाहिए। रिलेशनशिप एक दरवाजे की तरह होता है, या तो आप उसके अंदर होते हो या तो उसके बाहर होते हो। जबकि कंफ्यूज्ड आदमी का सीन कुछ ऐसा होता है कि उसका एक पैर बाहर होता है और एक पैर अंदर होता है। लोगों को लगता है कि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हो, जबकि आपको खुद को ही नहीं पता होता कि आप एक्चुअली कहाँ एग्जिस्ट करती हो, अंदर या बाहर। कंफ्यूज्ड आदमी बहुत अच्छा हो सकता है। वो एक खिलाड़ी की तरह बदमाश नहीं होगा। वो आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन शायद ही कोई कमिटमेंट करेगा। वो आपसे बहाने बनाता रहेगा और आपको रोका रहेगा। इसलिए नहीं कि वो बुरा इंसान है, जब बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज है। उसे मालूम ही नहीं है कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है, इसको पकड़ना है या उसको पकड़ना है। माना कि प्यार में जल्दबाजी नहीं होती है, लेकिन संयम और अज्ञानता में फर्क है। आप सिर्फ उस इंसान के साथ संयम से रह सकते हैं जिनको पता है कि उसको अपनी लाइफ में करना क्या है। कंफ्यूज्ड आदमी के साथ रहना रिस्की हो सकता है और वेस्ट ऑफ टाइम भी। जब वो वुमन उसे छोड़ने का मन बना लेती है तो वो कंफ्यूज्ड आदमी फिर से बदल जाता है। नए नए वादे करने लगता है, नए नए डेडलाइंस देने लगता है, नई नई कसमें खाने लगता है। और जैसे ही वो वुमन रुक जाती है, कुछ टाइम बाद फिर से वैसा का वैसा हो जाता है। वो इंसान फिर से अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाता है और वुमन इंतजार ही करते रह जाती है। किसी इंसान की सबसे बड़ी गलती ये हो सकती है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ सफर कर रहा हो जो कहीं जा ही ना रहा हो। अब आता है अच्छा आदमी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो, मेरी बारी मेरी बारी। अच्छा आदमी एक बेस्ट गिफ्ट है जो भगवान की तरफ से आपको मिल सकता है। इसकी एज कुछ भी हो, वो मैच्योर होता है, वो समझदार होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होता है। वो सारे खेल पहले ही खेल चुका है और अब वो किसी एक वुमन के साथ कमिट करने के लिए और फेथफुल रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भरोसेमंद होगा, ये प्यार करने वाला होगा, ये वो हर चीज होगा जो आप एक्चुअली चाहती हो। और ये सारी चीजें आपको अपने दिल से पता चल जाएगी। ये आपकी जरूरतों के लिए सेंसिटिव होगा। जब आप अपसेट होंगे तो आपकी बातों को दिल से सुनेगा। वो आपको प्यार करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपका बेस्ट आप में से बाहर लेकर के आएगा। वो कंसिस्टेंट होगा, उसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। एक अच्छा आदमी कभी प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि एक कमिटमेंट करता है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहोगी, आप उसकी हमराज रहोगी। वो अपने सुख और दुख को, आपके सीक्रेट्स को आपसे शेयर करेगा। वो आपकी अटेंशन पाने के लिए आपसे झगड़ा नहीं करेगा, ना ही रोएगा। वो आपकी बातों को समझेगा, वो आपके साथ हंसेगा, वो आपके साथ रोएगा, आपके फ्यूचर पे फोकस करेगा और आपके पास्ट की कंप्लेंट कभी नहीं करेगा। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई मनमुटाव होगा, तो ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होकर आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम्स की जड़ों को समझने की कोशिश करेगा। अगर आप अपसेट हैं तो वो पूरी कोशिश करेगा ये जानने की कि आप अपसेट क्यों हो। वो अपने प्लान्स में आपको शामिल करेगा। अगर आप उससे एग्री नहीं करती हैं तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करेगा। वो आप पे पूरा भरोसा करेगा और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको देने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें देने को ना हो, लेकिन जो भी उसके पास है वो आपसे शेयर करेगा और आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ज़्यादातर वुमेन्स को ये लगता है, ज़्यादातर लड़कियों को ये लगता है कि अच्छे आदमी मिलते कहाँ हैं। दोस्तों ये है, इस दुनिया में करोड़ों अच्छे आदमी हैं, बस वो बच्चे, खिलाड़ी और कंफ्यूज्ड आदमी के जस्ट पीछे खड़े हुए हैं और इन्हें देखने के लिए आपको इन्हें हटाना होगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वो नहीं जानते हो, लेकिन अच्छे आदमी के गुणों को पहचानने के लिए उसके साथ रहना ज़रूरी है। अगर कोई लड़का चंपू तेल लगा करके सीरियस होकर अपना काम कर रहा है, सिंसियरली अपनी लाइफ को ये कर रहा है, तो वो बोरिंग है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके साथ टाइम बिता करके तो देखो, शायद वो भी अच्छा निकले। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि आप एक बच्चे, एक खिलाड़ी, एक कंफ्यूज्ड आदमी से शादी या डेट करके एक अच्छे आदमी की क्वालिटीज की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, टाइम रहते उन्हें बदला जा सकता है, उनकी गलतियों को उन्हें समझाकर, सिखाकर उन्हें बदला जा सकता है, ये सच है। तो गर्ल्स कमेंट में बताओ, क्या आपका पाला कभी ऐसे बंदे से पड़ा है? और बॉयज ये बताओ सालों, सच सच बताना, क्या तुम इन क्वालिटीज में से किसी एक क्वालिटी से बिलोंग करते हो? सच बताना, ठीक है।
चलो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पे और रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, साइकोलॉजी और बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए इजाजत दो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।